मेरा नाम राइमा है। मेरा ताल्लुक मुल्तान के एक छोटे से गांव से है। हम 8 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी। यूं तो छोटे बच्चे हमेशा घर वालों के लाडले होते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी मेरी माँ के पास वक्त ही नहीं रहा था। वो मेरे बड़े बहन भाइयों की देखभाल में इतनी मसरूफ हो जाती थी कि कभी कभार तो उन्हें यह भी भूल जाता था कि उनकी राइमा नाम की भी एक बेटी है। अगर कभी कभार मेरा दिल बहुत घबराने लगता तो मैं अपनी दादी जान के घर चली जाती। मेरी बहनें बहुत खूबसूरत थीं, मेरी शक्ल भी आम सी थी। मैंने हमेशा ही अपनी बहनों की उतरन पहनी थी। अम्मा ने कभी भी मेरे लिए नया जोड़ा नहीं बनवाया था। वक्त का पहिया चलता रहा और मैं जवान हो गई। मेरी सब बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। अम्मा हर वक्त मुझे ताने देती कि यह तेरी बदसूरती की वजह से हो रहा है। 27 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे सीने पर बैठी मूंग दल रही है। अम्मा की बातें सुनकर कभी कभार मेरा दिल फटने लगता था। मेरे बहुत से ख्वाब थे जिन्हें मैंने अपने सीने में दबा कर रखा हुआ था, क्योंकि जब भी मैं अम्मा से कोई फरमाइश करती थी तो वो मुझे डांट देती थी। उस रात भी अम्मा ने मुझे बहुत डांटा था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मुझसे 2 कांच के गिलास टूट गए थे। उस रात रोते हुए मैं घर से बाहर निकल गई। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सर्दियों की रात थी। मैं अपने दुपट्टे की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। अचानक ही मेरे पांव को ठोकर लगी। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरती, किसी की मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। ऐसा हसीन और वजीह मर्द मैंने कहीं नहीं देखा था। वो तो ख्वाबों का शहजादा मालूम होता था। आप ठीक तो हैं? जब उसकी आवाज गूंजी तो मैं फौरन से होश की दुनिया में आ गई। मैंने तेजी से हाँ में गर्दन हिलाई। दुपट्टा मेरे सर से उतर चुका था। मेरे लंबे स्याह बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे। मैं ठीक हूं, मैंने उसे नरमी से जवाब दिया। उसने अभी तक मेरी बाजू पकड़ रखी थी। अब मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगने लगा था। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कोई हम लोगों को देख ले। हालांकि वहां पर कोई भी नहीं था। हम दोनों अकेले थे। ये ख्याल आते ही मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने इशारा अपनी बाजू की तरफ किया तो उसने जल्दी से मेरी बाजू छोड़ दी। रात की इस पहर आप कहां पर जा रही हैं? उसने मुझसे सवाल किया। मुझे गुस्सा आ गया कि यह तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। वो मुस्कुराकर 2 कदम पीछे हट गया। मेरी तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ याद आने पर जब मैंने पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। चारों तरफ फिर से गहरी खामोशी फैल गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। या मेरे अल्लाह, वह शख्स कहां चला गया? मैंने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखते हुए अपने रब से सवाल किया। फिजा में मोतिये के फूलों की खुशबू फैल गई थी। आसमान बादलों से भर गया था और चांद अचानक ही छुप गया था। चांदनी रात अंधेरी रात में तब्दील हो गई थी। मैं मजीद डर गई। दादी की कही हुई बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। वो अक्सर ही मुझे डांटा करती थी कि आधी रात के वक्त अकेली घर से बाहर मत निकल जाया करो। ये जिन्नात का वक्त होता है। जब इंसान जिन्नात के वक्त में खलल डालते हैं तो वो उनको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें परेशान करने लगते हैं। ये ख्यालात आते ही मैं फौरन से अपने घर की तरफ भागी थी। मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी, यूं जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, मगर वो इतना खूबसूरत था कि मैं चाहकर भी उसको नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अपने कमरे में जाकर मैं काफी देर तक उसी के बारे में ही सोचती रही थी। या मेरे अल्लाह, को इतना हसीन कैसे हो सकता है? और क्या वो वाकई में इंसान नहीं था? क्या वो वाकई में एक जिन्न था? मैंने अपने आप से सवाल किया, मगर मुझे इसका जवाब पता नहीं था। बगैर किसी सबूत के मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह अम्मा ने मुझे जल्दी ही उठा दिया था। घर में भाई के ससुराल वाले आ रहे थे। मेरी 4 बहनों की और 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। 7वें भाई का रिश्ता तय था। घर में बहुत सारे काम थे। मेरी बहनें भी अपने ससुराल से आई हुई थीं, लेकिन मैं अकेले ही काम कर रही थी कि अचानक के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी बहन को दरवाजा खोलने के लिए कहा, मगर वो कमरे के अंदर गुम हो गए। मुझे खुद ही जाना पड़ा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? उसने मुझसे सवाल किया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसके चेहरे को देखने लगी, जो कल रात अचानक ही गायब हो गया था, और मैं समझने लगी थी कि वो एक जिन्नज़ादा है। लेकिन अगर वो जिन्न होता तो वो इस तरह से दोपहर के वक्त मेरे पास ना आता।
उस नौजवान ने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदा थी, और यह मैंने जिंदगी में पहले बार महसूस किया था कि कोई मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है। यह एहसास दिल को अजब सा सुकून बख्श रहा था। मुझे तो ऐसा महसूस होता था कि मेरी मामूली सी शक्ल और सूरत की वजह से कभी भी कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, और आखिर में मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े एक बुढ़े से हो जाएगी। मगर वो नौजवान वो ऐसे मुझे देख रहा था जैसे वो मुझसे मोहब्बत करता हो। मैं फिर से सोचूं, मैं गुम हो गई थी जब अम्मा की आवाज सुनाई दी, क्यों दरवाजा खोलकर खड़ी हो। मैंने डर से दरवाजा बंद कर दिया था और खुद दरवाजे के साथ खड़ी होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। वो नौजवान अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मैडम साहिबा, एक गिलास पानी ही मांगा था आपसे, वो शरारती अंदाज में बोल रहा था। मैं भागती हुई किचन में गई, फौरन से पानी का गिलास भरा, वो लेकर बाहर आ गई। लेकिन अब वो वहां से जा चुका था। मुझे उस नौजवान पर गुस्सा आने लगा था जो हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आता, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता और फिर अचानक ही गायब हो जाता। मैं एक सादा सी लड़की थी और बहुत छोटे दिल की भी मालिक थी। मैं जरा जरा सी चीजों पर भी बैठकर घंटों सोचती रहती थी। इन दिनों वो नौजवान ही मेरी सोचों का महवर बना हुआ था, जो अपने लिबास और अपने होलिये से बड़े खानदान का लगता था। शाम के वक्त मैंने अपनी सहेली को जाकर इस बारे में बताया तो वो एकदम ही पुरजोश हो गई, यार मुझे भी उससे मिलवाओ, मैं भी उसे देखना चाहती हूं। हो सकता है कि वो मेरा हुस्न देख कर मेरा दीवाना हो जाए। दोस्त की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। जिंदगी में पहली बार मेरी जेलसी भी होने लगी थी। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं उस नौजवान को नहीं जानती हूं। सिर्फ 2 बार ही वो मेरे सामने आया है। अब क्या पता वो आए या ना आए, मुझे तो वो इस गांव का लगता भी नहीं है। उसे हाले दिल कहकर मैं फिर से अपने घर गई थी। अब्बा ने पिछले हिस्से में एक छोटी सी दुकान डाली हुई थी। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मैं ही वो दुकान चलाती थी। इस शाम भी अम्मा ने मुझे कहा था कि जाकर थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाओ, तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हैं। मैं अपना पसंदीदा डाइजेस्ट उठाकर दुकान में ही बैठ गई जब मुझे वही खूबसूरत मर्दाना आवाज सुनाई दे, मैडम साहिबा। वो जब भी मुझे मुखातिब करता था मैडम साहिबा कहकर पुकारता था, और उसके साथ ही मेरे दिल की तार भी छिड़ जाती थी और एक खूबसूरत सा साज अपने चारों तरफ बजता हुआ महसूस होता था। निगाहें उठाई तो सामने ही वो शहजादा अपनी भरपूर वजाहत के साथ खड़ा था। क्या मुझे माश की दाल मिल सकती है? मैं जल्दी से उठ गई और दाल उसके हवाले कर दी। आपने तो पूछा ही नहीं कि मुझे कितनी दाल चाहिए, वो फिर से पसंदीदा नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला था। आप बता दें, मेरी आवाज कांपने लगी थी। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वो यकदम ही संजीदा हो गया। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। दाल लेने के बाद उसने पैसे मेरे हवाले किए थे और उसके साथ ही एक छोटी सी पोटली भी वहां पर रखी थी। मैंने सवालिया अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखा कि आपके कलाई पर बहुत ही प्यारा लगेगा। यह कहकर वो वहां से चला गया था। मैं उसको रोकना चाहती थी, उसको डांटना चाहती थी कि यह क्या बदतमीजी है, मगर मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। जब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मैं होश की दुनिया में आई। मेरा दिल बहुत ज्यादा डर रहा था। पहली बार मैंने किसी लड़के से कोई चीज ली थी। मैंने वो पोटली जल्दी से अपने हाथों में दबा ली। मैंने पैसों की तरफ गौर नहीं किया और वो दराज में डाल दिए। शाम के वक्त जब अब्बा पैसे गिन रहे थे तो वो एकदम ही चिल्लाने लगे। मैं डर कर उनके पास गई। ये क्या है? उन्होंने कुछ नोट मेरे सामने फेंके थे। वो हमारे मुल्क के नोट लग ही नहीं रहे थे, वो तो अजीब व गरीब किस्म के कागज थे। अचानक ये मेरे जहन में उस लड़के का चेहरा घूमने लगा, क्योंकि दुकान में आने वाला आखिरी ग्राहक वही था और यह नोट सबसे ऊपर पड़े हुए थे। मैंने एक नोट उठा लिया और वहां पर बनी हुई एक खौफनाक सी शक्ल देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। डरो नहीं, इस वक्त फिर से मेरे कानों में सरगोशी हुई थी। मैं मजीद घबरा गई थी। अब्बा मुझे जलील कर रहे थे, अम्मा भी मुझे डांट रही थी, मगर मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो उस आदमी के बारे में सोच रही थी जो वाकई में बहुत मशकूक था। अभी तक मैंने वो पोटली भी नहीं खोली थी। जब मैंने उसे खोला तो मेरी आंखें भी चमकने लगी, क्योंकि वहां पर सोने का एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट मौजूद था। वो खालिस सोना मालूम हो रहा था। मैंने अपनी बहनों के भी जेवरात देखे थे, मगर उनके जेवरात इतने चमकीले नहीं थे जितना चमकीला यह सोना था। अब कुछ भी हो जाए, मैं इसे यह ब्रेसलेट वापस करूंगी। मैं उससे इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती।
और मैं इसे पूछ कर रहूंगी कि आखिर वो कौन है और यहां पर क्या कर रहा है। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा होने लगा था। मैं चाहती थी कि मैं उसे दोबारा मिलूं, मगर वो अचानक ही गायब हो गया था। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं कभी घर से बाहर निकलती तो मेरी आंखें गैर इरादी तौर पर उसी को ही ढूंढती थीं। न जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। मैंने गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग से भी छोटे बच्चों के जरिए पता करवाया था। वो बुजुर्ग पूरे गांव में ही घूमते रहते थे और उन्हें हर किसी के बारे में मालूम होता था, मगर वो उस लड़के को नहीं जानते थे। एक दिन घर वालों के हाथों जलील होकर मैं रोती हुई शरफू चाचा की हवेली में चली गई। वो हवेली पिछले 10 सालों से बंद थी। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। मैं जाकर उनके लॉन में बैठ जाती थी और घंटों वहीं पर बैठकर रोती रहती थी। तुम क्यों रो रही हो मेरी जान? तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। वहीं जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनकर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मेरे करीब ही खड़ा था। उसके लबों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। आज उसने सफेद रंग का जोड़ा पहना हुआ था और बेहद प्यारा लग रहा था। मैं काफी देर तक यूं ही बैठी उसी को ही देखती रही। जब वो अचानक ही नीचे जमीन पर बैठ गया, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैंने तेजी से कहा। मैं जादू से फिर से ठीक कर दूंगा, वो हंसते हुए बोला। तो मैं भी मुस्कुरा दी। मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि फिलहाल मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। मेरी अम्मा मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं, क्योंकि मैं बदसूरत हूं। तुम्हें किसने कहा है कि तुम बदसूरत हो? तुम मेरी निगाहों से देखो, तुम दुनिया की हसीन तरीन औरत हो। उसने जज्बात से चूर लहजे में ये अल्फाज अदा किए थे। उसका लहजा इतना भारी था और उसके लहजे में इस कदर तपिश थी कि मैं भी दंग रह गई थी। मुझ में ऐसा खास है ही क्या? सिर्फ और सिर्फ मामूली सी शक्ल और काला सा रंग। इसी चीज ने तो मुझे मदहोश कर दिया है। तुमसे हसीन औरत मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी है। उसकी यह बात सुनकर मैं हंसने लगी थी। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुमने न जाने कितनी दुनियाएं घूम रखी हैं। सिर्फ 2 ही तो दुनिया है, एक इंसानों की और दूसरी। वो बात करते करते चुप कर गया था। मैं उसकी तारीफ के नशे में चूर थी कि फौरन ही अपना गम भूल बैठी थी। मुझे तो सिर्फ इतना याद था कि गांव की मामूली सी लड़की से एक हसीन शहजादा मोहब्बत करने लगा था। वो गांव की एक सादा सी लड़की को पसंद करने लगा था। काफी देर तक हम लोग वहीं पर ही बैठे रहे थे। वो मुझसे छोटी छोटी बातें करता रहा, मुझसे सवाल करने लगा और मुझसे मेरे बाकी घर वालों के बारे में पूछने लगा। मैं सबकी बुराइयां कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल आया कि मैंने उसे उसका ब्रेसलेट वापस करना था। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी, मैं वो अपनी जेब में डाल देती थी कि शायद वो मुझे मिल जाए और मैं उसे वो ब्रेसलेट दे दूं। जब मैंने उसको बताया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे दी हुई चीज नहीं लूंगा। वो मैंने अपनी खुशी से और मोहब्बत से तुम्हें दिया है, वो तुम अपने पास ही रखो। मगर मैं भी ढीठ बन गई थी। जब मैंने अपने जेब में हाथ डाला तो वो ब्रेसलेट वहां से गायब था। मेरा दिल अचानक ही परेशान हो गया था। वो तुम्हारे घर में तुम्हारे तकिए के नीचे पड़ा हुआ है। फिक्र मत करो ना, तो तुम्हारी अम्मा ने उसे देखा है और न ही किसी और को पता चलेगा। तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम? मुझे सब कुछ पता है, यह कहकर वो फिर से मुस्कुरा दिया। अचानक ही मेरी नजर गांव के बड़े बुजुर्ग पर पड़ी, जो उसी तरफ ही आ रहा था। मैं उठकर भागने लगी और दीवार फांद कर हवेली से बाहर निकल गई। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि गांव के बुजुर्ग सब लोगों को मेरे बारे में बता दें और मेरी बदनामी हो जाए। जैसे ही मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर करीब पहुंची तो देखा कि वो दरख्त के साथ ही टेक लगाकर खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी फैली हुई थी। मुझे देखकर वो फिर से मुस्कुराने लगा, जबकि मैं डर गई क्योंकि मैं उसे पीछे छोड़कर आ गई थी तो वो अचानक से सामने कैसे आ गया। जब मैंने उसे डरते डरते यह सवाल किया तो वो बोला कि वो एक छोटे रास्ते से आया है। उसने मेरी काली डोरी मेरे हवाले कर दी थी, जो कि मामूली सी थी। अब तो वो बोसीदा भी हो गई थी। तुम ये वहां पर छोड़कर आ गई थी। उसने वो डोरी मेरे हाथों में रखी और वहां से चला गया। मैं उससे पूछना चाहती थी कि हम दोबारा कब मिलेंगे, मगर मैं नहीं पूछ सकी। अब मुझे वो नौजवान बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं हर वक्त उसी के बारे में ही सोचती रहती थी। मेरे ज़हन में बस यही चलता रहता था कि उससे मेरी दूसरी मुलाकात कब होगी। मुझे उसकी आदत भी होने लगी थी और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगी थी। अम्मा जब मुझे कभी कभार मुस्कुराते हुए देखती तो फिर से मुझे बातें सुनाती और मुझे ताने देती, लेकिन मुझे उनकी बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि अब मेरा दर्द बांटने के लिए, मुझे सुनने के लिए मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ गया था जो मेरी धड़कनों और मेरी रूह के बेहद करीब था। उस दिन मेरी दोस्त की बहन की मेहंदी थी। मैं अपने कमरे में खड़ी तैयार हो रही थी, मगर मेरे झुमके गायब हो गए थे। मेरे पास सिर्फ 2 ही झुमकों की जोड़ियां थीं। मैं बेहद परेशान थी, लेकिन जब मैंने दराज खोला तो मेरी आंखें उन पर जम गई। वो बहुत ही खूबसूरत झुमके थे जो मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहे थे, और यूं लग रहा था जैसे उनमें बहुत ही कीमती पत्थर और छोटे छोटे हीरे लगे हों। मैंने जल्दी से दराज बंद कर दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। बाद में मैंने अम्मा से और बाकी बहनों से पूछा था, लेकिन किसी ने मेरे कमरे में कुछ भी नहीं रखा था। तो फिर यह झुमके यहां पर कैसे आए? मैं उन्हें शादी पर भी पहनकर नहीं जा सकती थी, वरना लोग मुझसे हजारों तरह के सवालात करते। मैंने वो संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिए। मैंने सोचा था कि दादी को इस बारे में बताऊंगी, फिर यह सोचकर खामोश हो गई कि दादी भी मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। मैं शादी पर जाने के लिए घर से बाहर निकली तो मुझे यूं लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। 2 बार तो मैंने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। तीसरी बार मैं पलटी तो वही नौजवान था और मेरे इंतहाई नजदीक खड़ा था। मेरा सर जोर से उसके सीने से जाकर टकराया था। इससे पहले कि मैं चिल्लाती, उसने मेरे होंठों पर हाथ रखकर मेरी चीख का गला घोंट दिया। मैं उसकी धड़कनों की आवाज बाखूबी सुन सकती थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। एक आम इंसान की निस्बत उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। डरो नहीं, उसने मेरे कानों में झुकते हुए धीरे से कहा था। और उस टाइम मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि हाँ, मुझे वाकई में उससे बेतहाशा मोहब्बत हो गई है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से उससे सवाल किया था। तुम्हारा पीछा कर रहा था, उसने डरे बगैर और हिचकिचाए बगैर 2 टूक अंदाज में मुझे बता दिया। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए। चलो अब जल्दी करो, वरना तुम लेट हो जाओगी। और तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। पूरा रास्ता वो मेरी तारीफें करता रहा था। जैसे ही मैं अपनी दोस्त के घर के दरवाजे के सामने पहुंची, मैं पलटकर उसका अलविदा करने लगी थी, मगर वो फिर से वहां से चला गया था। मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा था कि एक तो इस इंसान के पांव को पहिए लगे हुए हैं, कभी भी यह मुझे अलविदा करके नहीं जाता है, हमेशा ही अचानक से ही गायब हो जाता है। इस शादी पर सब लोगों ने ही मेरा मजाक बनाया था, मगर मुझे आज उनकी बातें बुरी नहीं लग रही थी। जब भी कोई मुझे काली या बदसूरत कहता तो उस नौजवान के खूबसूरत अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगते थे और मेरा दिल सुकून से भर जाता था कि जब मुझसे मोहब्बत करने के लिए एक शख्स मौजूद है तो मुझे क्या जरूरत है बाकी लोगों के बुरे अल्फाज की वजह से अपने दिल को बुरा करने की। मेहंदी पर अचानक ही मेरे कपड़ों को आग लग गई थी, मगर देखते ही देखते वो आग खुद ही बुझ गई। मैंने देखा कि मेरे कपड़े भी नहीं जले थे, बल्कि वो वैसे ही थे जैसे पहले। इस बार मुझे डर लगने लगा था। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ कोई और भी है जो मेरा पीछा करता है, मुझ पर नजर रखता है और जो मेरी मदद करता है। लेकिन वो कौन था? क्या यह वही नौजवान था या फिर यह कोई और ही मखलूकन थी? मुझे वापसी पर मेरी दोस्त का भाई छोड़ने के लिए जा रहा था, मगर मैंने उसको मना कर दिया। मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि जब मैं अकेली चलूंगी तो मुझे रास्ते में वो नौजवान मिल जाएगा। इस बार मैंने लंबा रास्ता चुना था। आते हुए मैं जिस रास्ते पर आई थी, वापसी पर मैं उस रास्ते से घर वापस नहीं गई थी। मैंने आधा रास्ता पार कर लिया, वो नौजवान नहीं आया था। रात बहुत बीत चुकी थी और यह इलाका भी सुनसान था और काफी बदनाम भी था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि मुझे यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं अभी इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही थी कि मुझे कुछ आवारा लड़कों की बातों की आवाज सुनाई दी। अरे देखो, वो काली लड़की काले अंधेरे में गायब हो गई थी, इसी वजह से हमें नजर नहीं आ रही थी। वो लड़का खबासत भरे अंदाज में मेरा मजाक बना रहा था। मैं डर गई और चादर की मदद से अपने आप को छुपाने की कोशिशें करने लगी। काली है तो क्या हुआ है, तो एक लड़की ही, दूसरे लड़के ने कमीनगी भरे अंदाज में कहा था। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए थे कि अचानक एक लड़के ने मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे अपनी तरफ खींचा। कहां पर जा रही हो? अभी हमने तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दी, चलो हमारे साथ। वो मुझे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की तो उसने अचानक ही मेरे लबों पर हाथ रख दिया और मेरी चीखों का गला घोंट दिया। मैं बुरी तरह से हाथ पांव मार रही थी।
खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसके हाथ लोहे की तरह मेरी कलाई पर जमे हुए थे। मुझे लग रहा था कि आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन जाएगा कि अचानक ही वहां पर वही मखसूस मर्दाना आवाज गूंजी। पलट कर देखा तो सामने ही वो नौजवान खड़ा था। मैं अभी तक उसका नाम भी नहीं जानती थी और न ही कभी उसने बताया, न ही मैंने पूछा। मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। मेरी मदद करो, मैंने उसे लरजते हुए अंदाज में कहा था। मेरे साथ जो लड़का खड़ा था, अचानक ही उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था। जिसने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी, अचानक ही उसने अपने पेट पर हाथ रखा और जमीन पर गिरता चला गया। वहां पर जितने भी लोग थे, सबको कोई ना कोई तकलीफ हो गई थी और वो सारी जमीन पर गिरकर किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। मैं हैरान ओ परेशान ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। जब मैंने सामने खड़े उस नौजवान को देखा तो उसकी आंखें लाल थीं और उसका वजूद भी जमीन से उठा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मैंने अपने लबों पर हाथ रखा और अपनी चीख दबाने की कोशिश की। वो कोई सादा या आम इंसान नहीं था, बल्कि वो तो कोई और ही मखलूकन थी। ये ख्याल आते ही मेरी रूह फना हो गई थी। यानी मेरा शक सच साबित हुआ था। वो वाकई में एक जिन्नज़ादा था। अक्सर ही वो बातों में मुझे इस बारे में बताता रहता था, मगर मैंने उन्हें कभी गौर ही नहीं किया था। शायद मेरा दिल इस बात पर राजी होने के लिए तैयार ही नहीं था, या फिर शायद मैं उसे हद से ज्यादा प्यार करने लगी थी और मैं चाहती थी कि वो मेरी तरह ही एक नॉर्मल सा इंसान हो। थोड़ी सी देर के बाद जितने भी आदमी जमीन पर गिरे हुए थे, वो डर कर वहां से भागे थे, जबकि वो नौजवान अब जमीन पर खड़ा था। उसकी आंखें भी नॉर्मल हो गई थीं। वो मुझे देखकर धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया और चलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं 2 कदम खौफ के मारे लड़खड़ा कर पीछे हटी। मेरे सीने में दिल इस तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आईं। उसने अपने चेहरे पर एक कर्बनाक मुस्कुराहट लाते हुए बिल्कुल फूल की पंखुड़ी जितनी नरम आवाज में कहा, मुझसे डरो नहीं मेरी जान। ये सुनते ही मेरी रगों में जैसे आग का लावा दौड़ गया। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा और अपनी पूरी खौफत के साथ गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम एक आम इंसान नहीं हो। मेरा दिमाग माउफ हो रहा था। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। मैं चाहती थी कि आगे बढ़कर उसका मुंह नोच डालूं, उसके इस झूठेपन को तार तार कर दूं। यानी मैं एक ऐसे मखफी पुरअसरार वजूद से मोहब्बत करने लगी थी जिसका दुनियावी इंसानों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। मेरी इस तंदो तेज बात के जवाब में उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई गहरा जख्म सह रहा हो। उसने एक लंबी और दुख भरी सांस ली जो कमरे की फजा में बोझिल होकर रह गई। फिर उसने मुझे सीधा मेरी रूह में झांकते हुए देखा और इकरार किया, हाँ, मैं इंसान नहीं हूं, मगर मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मैं तुमसे बेतहाशा जुनून की हद तक प्यार करता हूं। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरी मोहब्बत कितनी गहरी है। मैंने उसे करीब आने से सख्ती से रोका। मेरा दिल पत्थर बन चुका था, मेरा लहजा सख्त था। मैंने उसे कहा कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात कि तुम इंसान नहीं हो, मेरे लिए यह सबसे बड़ी दलील है। मैंने उंगली से इशारा करते हुए हुक्म दिया। मेरा हाथ कांप रहा था मगर आवाज मजबूत थी, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। तुमने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है, पारा पारा कर दिया है। मैंने एक लम्हा भी मजीद वहां ठहरना गवारा नहीं किया। मैं पलटी और पलटते ही मेरे आंसू जैसे बांध टूटने के बाद सैलाब की सूरत में तेजी से बह निकले। वो गर्म आंसू मेरे गालों पर जलन पैदा कर रहे थे। मैं क्या थी? मैं एक मामूली सी सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया चंद सादा ख्वाबों तक महदूद थी। मगर उससे मिलने के बाद मैंने आसमान से बातें करने वाले ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। मैंने सोचा था कि हमारी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सारी दुनिया दंग रह जाएगी। मैंने ख्याल किया था कि जब हमारी जोड़ी को दुनिया देखेगी तो कोई भी मेरा मजाक नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक हसीन कामिल इंसान मुझसे मोहब्बत करता होगा। लेकिन वो सारे ख्वाब रेत के घरौंदों की तरह चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि जिसे मैंने अपना शहजादा, अपना साथी समझा था, वो एक जिन्नज़ादा निकला था। और यह सच्चाई का दर्द, ओह, यह बहुत बहुत तकलीफ देह था। ऐसा जैसे सारी हड्डियां तोड़ दी गई हों। मेरी रूह से एक खूनी चीख निकल रही थी।
शायद मैं इस काबिल ही नहीं थी कि कोई मुझसे मोहब्बत करता। मैं ये बातें करती हुई अपने घर में आ गई थी। आधी रात के वक्त घर में दाखिल हुई तो घर वाले भी मुझे बातें सुनाने लगे, क्योंकि उस वक्त भाई की तबीयत खराब थी और अम्मा जाग रही थी। मगर मैं अपनी अम्मा की बातों का जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। मैंने वो झुमके और वो ब्रेसलेट उठाकर तोड़ दिया था। रात में सो भी नहीं पा रही थी। उसके बाद कहीं रातें इसी तरह से ही गुजर गई थी। मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाती थी। वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था, जिसकी वजह से मेरा दिल मजीद बेचैन हो जाता था। इस जिन्नज़ादे ने मुझे यह भी बताया था कि उस रात जब मैं रोते हुए घर से बाहर निकल रही थी तो वो बरगद के पेड़ के ऊपर मौजूद था। वो पेड़ मेरे घर के बिल्कुल साथ ही था। तब उसने मुझे रोते हुए देखा था और मेरा आंसू उसके दिल पर जाकर गिरे थे। वो मेरे हुस्न, मेरी सादगी से मेरा दीवाना हो गया था और अपनी दुनिया को छोड़कर वो मेरी दुनिया में ही ठहर गया था। जिन्नज़ादे की यह बातें भी मुझे बहुत ही याद आती थीं। मेरा दिल करता था कि मेरी याददाश्त चली जाए। मैं जितना उसको भुलाने की कोशिश करती थी वो उतना ही मेरे जहन पर सवार रहता था। अब तो वो मेरे ख्वाबों में भी आने लगा था। मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। मैं उस जिन्नज़ादे को खुद ही अपने करीब में ही नहीं आने देती थी। वो भी चूंकि मुझसे मोहब्बत करता था, इसी वजह से वो मेरी बातों का मान रखता था। और यह शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई जिन्नज़ादा एक आदमजादी की बातों का मान रख रहा था। वो एक आदमजादी के हुक्म पर अपना सर झुका रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही मान की बात थी और यही वजह थी कि मैं उसको भूल भी नहीं पा रही थी। मेरा दिल कहता था कि मैं उसको वापस बुला लूं। मैं उसे कह दूं कि मैं भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती हूं और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूं। अगर मैं जिंदा रह भी गई तो सिर्फ मेरी सांसें ही चलेंगी। मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। इस तरह कोई भी मुझे मोहब्बत नहीं करता था और न ही कभी कर सकता था और न ही इस जिन्नज़ादे की तरह कोई मेरा ख्याल रख सकता था। एक रात मैं एक गहरी नींद में थी। तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब अचानक ही प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैं अपने बेड पर उठ बैठी। मैंने देखा कि वो बेड के नीचे ही बैठा हुआ था। उसने अपना सर झुकाया हुआ था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा था और सिसक रहा था उसे आधी रात के वक्त अपने कमरे में। और फिर इस तरह की हालत में देखकर मेरा दिल खौफ से भर गया था और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि यह क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने उसे डरती हुई आवाज में पूछा। उसने अपनी निगाहें उठाई थीं। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। मुझे मत छोड़ो मेरे साथ। ऐसा रवैया मत रखो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम मेरी रूह का हिस्सा बन गई हो। अगर मैंने तुम्हें खुद से अलग किया तो मेरी रूह मुर्दा हो जाएगी। उसके लहजे में सच्चाई थी, मगर यह सच्चाई मेरे काम की नहीं थी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि दोबारा इस तरह की बात मत करना और न ही दोबारा कभी मेरे करीब आना। मैंने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गया। उसने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे हासिल करके रहेगा। इस मामले में वो मेरी भी नहीं सुनेगा। मैंने उसे अपनी कसम दी तो वो वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा दिल भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगा था। अब तो मुझे लगता था कि मेरा दिल तकलीफ के मारे फट जाएगा। ये बात ऐसी थी, मैं इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। उस दिन फिर से मेरी माँ ने मुझे जलील किया था। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए उस जिन्नज़ादे को पुकारा था। जैसे ही वो मेरे सामने हाजिर हुआ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। मैं भागती हुई उसके पास गई और उसके गले से लग गई। चंद लम्हे तो यूं ही खामोशी में गुजर गए थे। उस जिन्नज़ादे ने अपनी बाजू मेरे गिर्द बांध ली थी। मैं जोर जोर से रो रही थी और उसे इस बात का एतराफ कर रही थी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैंने खुद को बहुत रोका। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर मैं बेबस हूं। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम मेरी रूह में बसते हो। तुम मेरी सांसों का हिस्सा हो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे साथ ही रहो। कुछ ऐसा करो कि हम लोग एक हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए साथ रह जाएं। क्योंकि जो तुमने मुझे महसूस करवाया है अरसलान, वो मुझे कभी किसी ने महसूस नहीं करवाया। तुमने मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया है। मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर कर सकती हूं? मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने खुलकर बयान कर दिया था। उसके बाद मेरा दिल भी हल्का फुल्का सा हो गया था, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होने लगी थी
और उसे शर्म भी आने लगी थी। उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने की या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कोई ना कोई राह निकाल लूंगा। देखना, हम दोनों एक हो जाएंगे, सुकून भरी जिंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों को एक साथ परवान चढ़ाएंगे और उन्हें एक खूबसूरत सी जिंदगी देंगे। बच्चों के बारे में सुनकर मैं फिर से थोड़ी सी शर्मा गई थी, जबकि वो मेरी इस अदा पर खुलकर मुस्कुरा दिया था। फिर हम दोनों एक साथ बैठ गए थे और एक दूसरे से अपने अपने दिल का हाल बयान करने लगे थे। वो मुझे बता रहा था कि कैसे मेरे बगैर उसने इतने दिन तकलीफ में गुजारे हैं, और मैं भी उसे अपनी बेचैनी के बारे में बता रही थी। मुझे याद आया कि मैंने उसका दिया हुआ ब्रेसलेट तोड़ दिया था। उसने मुस्कुराते हुए फिर से मेरे सामने एक ब्रेसलेट किया था। ये तुम्हारे पास कहां से आया? वो मुस्कुराते हुए बोला। जादू, मैंने उसे कहा। क्या तुम जादू से यहां पर एक कीमती जोड़ा ला सकते हो? उसने चुटकी बजाई थी और वहां पर बहुत ही कीमती जोड़ा आ गया था, जिस पर हीरे और कीमती मोतियों का काम हुआ था। फिर मैं उसके साथ बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बातें करने लगी थी। हम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे थे। वो मुझे बता रहा था कि वो मुझे अपनी दुनिया की रानी बनाएगा। मैं एक सादा सी गांव की लड़की खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसके बाद मेरे दिन और रात सुकून से गुजरने लगे थे। वो हर वक्त मेरे आसपास ही रहता था, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता था और मेरे लबों पर शर्मीली सी मुस्कान ही फैली रहती थी। अगर मैं कभी जरा सी परेशान हो जाती थी तो वो फौरन ही मेरे पास मुझे तसल्लियां देने के लिए पहुंच जाता था। उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो हर तरह से मेरी फिक्र करता था। और फिर एक रात वो आया। उसने मुझे बताया कि उसे एक काम के सिलसिले में अपनी दुनिया वापस जाना है। वो वहां पर जाकर अपने घर वालों से भी मेरे बारे में बात करेगा और कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, जिसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक साथ खुशगवार और अपनी पसंद की जिंदगी गुजारेंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे गलत होने का एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर वो मुझसे दूर गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो जाता तभी हम दोनों एक हो पाते। मैंने उसे इजाजत दे दी, लेकिन मैंने उसे वादा लिया था कि वो वापस जरूर आएगा और आकर मुझसे निकाह करेगा, क्योंकि अब मैं मजीद उसके बगैर नहीं रह सकती थी। अब मेरा भी सब्र खत्म हो गया था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे कमरे में चारों तरफ बेले के फूल पड़े हुए थे और उनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। मुझे मोतिये के फूल बहुत पसंद थे। जब मैं उठी तो वो फूल अचानक ही गायब हो गए। मुझे यह देखकर थोड़ी सी मायूसी हुई थी, लेकिन उस वक्त कमरे का दरवाजा खुला था तो मुझे समझ आ गया कि वो फूल क्यों गायब हुए हैं। अगर अम्मा देख लेती तो कयामत आ जाती। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम उठ गई हो। वो मेरे पास आईं और उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ रखा, फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं हैरान रह गई थी। जिंदगी में पहली बार अम्मा ने मुझसे प्यार जताया था और मुझे अपने सीने से लगाया था। या अल्लाह, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मेरी आंखें खुशी से आंसुओं से भीग गई थी। जल्दी से बाहर आओ, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया हुआ है। आकर नाश्ता कर लो। ठीक तरह से खाना भी नहीं खाती हो। देखो तो कितनी दुबली पतली हो गई हो। अम्मा के लहजे में मेरे लिए फिक्र थी। मुझे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। मैंने अपने आप को छुटकी काटी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। अम्मा वाकई में मेरे लिए परेशान हो रही थी और मेरी फिक्र कर रही थी। मेरी तो आवाज खुशी के मारे बंद हो गई थी। मैं तो उनसे यह भी नहीं पूछ पा रही थी कि अम्मा, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। मैंने जल्दी से मुंह धोया और तैयार होकर किचन में पहुंच गई। अब्बा भी वहीं पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। अरे मेरी प्यारी बेटी उठ गई है। भाई ये सुनकर हंसने लगा। अब्बा ने उसे घूरा तो वो खामोश हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन लोगों में क्या चल रहा है। अम्मा ने मेरी पसंद के आलू के पराठे मेरे सामने रखे थे। मैं छोटे छोटे निवाले लेने लगी थी। उसके बाद अम्मा मुझे अपने साथ लेकर बाजार गई थी। वहां पर उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा सा जोड़ा खरीद कर दिया था। वो जोड़ा किसी दुल्हन का मालूम हो रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि यह बहुत भारी है, तो वो कहने लगी कि शादियों पर इसी तरह के ही जोड़े पहने जाते हैं। तब मेरा दिल तेजी से धड़का था और मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या मतलब है, किसकी शादी की बात कर रही हैं? आप तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूं। मैंने तेजी से नफी में गर्दन हिलाई थी। मैं तो अरसलान से मोहब्बत करती थी। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। और फिर जब मुझे यह पता चला कि अम्मा मेरी शादी मुझसे 30 साल बड़े एक आदमी से कर रही हैं, तो मेरा दिल तकलीफ से फटने लगा।
अब मुझे समझ आ रहा था कि वो यह सब कुछ क्यों कर रही हैं। वो यह सब सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से कर रही थी। मैंने मना किया तो बाजार में ही सब लोगों के सामने अम्मा ने जोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था और फिर मुझे घसीटते हुए घर लेकर आ गई थी। तुम शुक्र करो कि कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है, वरना जैसी तुम्हारी शक्ल थी तुमने सारी उम्र के लिए कुंवारा ही रह जाना था। मैंने सोचा था कि 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा निकाह करूंगी, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। अब तुम्हारा निकाह 2 दिन के बाद होगा। कल ही तो वो जिन्न ज्यादा मुझसे अलविदा करके 1 हफ्ते के लिए अपनी दुनिया में गया था, क्योंकि उसने अपने घर वालों को मनाना था। अगर उसके घर वाले राजी हो जाते तो बहुत ही धूमधाम से मुझसे शादी करता। मैं भी खुश और मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम होगा। लेकिन अम्मा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। खुदा का वास्ता है अम्मा, मुझे 2 हफ्तों का वक्त दे दो। 2 हफ्तों के बाद मेरी शादी कर देना है, लेकिन अभी नहीं। मुझे यकीन था कि जब वो जिन्न ज्यादा वापस आएगा तो वो मुझे बचा लेगा, मेरी जिंदगी जाया नहीं होगी। लेकिन अम्मा मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने फिर से मुझे मारा और चिल्लाते हुए बोली, मैं तेरे जैन के फतूर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ, तेरा घर से भागने का इरादा होगा, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। शादी तो तेरी 2 दिन के बाद ही होगी, और वो भी पूरी धूमधाम से बारात लेकर आएगा। ये सोचकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि सारे गांव वाले एक बार फिर से मेरा मजाक बनाएंगे कि मुझ जैसी शक्ल वाली लड़की के लिए एक बुढ़े का ही रिश्ता रह गया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं पागलों की तरह अपने बाल खींच रही थी और रो रो कर मैं उस जिन्नजादे को पुकार रही थी। मैं रो रो कर अरसलान का नाम ले रही थी कि खुदा के लिए वापस आ जाओ, मुझे इस दलदल से निकाल लो, मुझे बचा लो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन वो जिन्नजादा भी मेरे सामने हाजिर नहीं हो रहा था, और न ही उसने मुझे कोई खास तरीका बताया था जिसके जरिए मैं उसको बुला सकती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहती थी और चीखती रहती थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे से भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अम्मा ने बाहर से ताला लगाया हुआ था। उन्होंने मेरे लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। मेरी बहनें भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थीं, बल्कि वो मेरी हालत पर हंस रही थी। हालांकि उन्होंने खुद बड़े बड़े घरानों में शादियां की थी। उस दिन मुझ पर यह राज भी आश्कार हो गया था कि मैं अपने अम्मा अब्बा की सगी औलाद नहीं थी, बल्कि मैं अपने अब्बा के दोस्त की बेटी थी। मेरे सगे माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। यही तो वजह थी कि शुरू से ही अम्मा ने कभी मुझे मोहब्बत नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे पराई लड़की ही समझा था। मगर मैंने उन्हें अपनी सगी माँ ही तसव्वुर किया था। मेरी शादी का दिन आ गया था। अम्मा ने रात के वक्त निकाह रखा था, क्योंकि यह बात अम्मा जानती थी कि गांव वाले बातें बनाएंगे। अम्मा मुझे चुप करके रुखसत करना चाहते थे, ताकि कोई भी उनके बारे में बातें न करे और उनकी इज्जत रह जाए। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं घर से भाग जाऊंगी और कभी भी ऐसे घर में लौटकर नहीं आऊंगी जहां पर इस कदर जालिम लोग रहते हों। जब उन्होंने कभी मुझे अपना खून समझा ही नहीं था, उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं था, तो मुझे क्या जरूरत थी उनसे वफादारी करने की। मेरी दादी भी मेरी असल दादी नहीं थी, मगर उन्होंने हमेशा मुझे अपनी पोती समझा था, क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी खिदमत करती थी। उनके अपने सगे पोते पोतियां तो उनके पास भी नहीं जाते थे, और मैं जब भी उनके घर जाती थी, उनके काम करती थी, उनके पास बैठकर उनसे घंटों बातें करती रहती थी। उस रात उन्होंने मुझे घर से भगा दिया था। उन्होंने मुझे अपने जानने वाले के घर शहर में जाने के लिए कहा था। मैं घर से भागकर जब पुराने कुएं के पास पहुंची तो मुझे फिर से उस जिन्नजादे की याद आ गई। एक दिन मैं उसके साथ यहां पर आई थी। हम लोगों ने यहां पर भी बैठकर बातें की थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम लेने लगी थी, और फिर अचानक ही मंजर तब्दील हो गया। वो जिन्नजादा मेरे सामने हाजिर था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। वो रोते हुए मेरे कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, वो मुझसे माफिया मांग रहा था, जबकि उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। यह सब क्या हुआ है? मैंने उसे फड़फड़ाते हुए लबों से सवाल किया था। सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा कबीला मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो मौत को अपने गले से लगाऊंगा या फिर तुम्हें हासिल करूंगा। उसने मुझे बताया कि वो इतने दिनों से अपने खानदान वालों की क़ैद में था
उसके खानदान वाले उस पर जुल्म कर रहे थे ताकि वो मेरा नाम पुकारना छोड़ दे, मगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और उसने अपने घर वालों से कसम खाई थी, या तो वो जान से मर जाएगा या फिर मुझे हासिल करेगा। उसी वक्त ही वहां पर एक बूढ़ा आदमी हाजिर हुआ था। वो भी बहुत खूबसूरत था। उसने भी कीमती लिबास पहना हुआ था। जब जिन्नजादे ने, उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ इशारा किया तो वो जिन्नजादा मेरे सामने जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने इस लड़की को कुछ कहा, दरअसल वो बूढ़ा आदमी उसका बाप था और जिन्नात की दुनिया का बादशाह था। जब मुझे यह पता चला तो मैं उसकी मिन्नतें करने लगी। मैंने उसे कहा कि खुदा का वास्ता है, इसको जान से न मारो। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अरसलान से मोहब्बत करती थी और अगर मैं डर जाती तो मेरी मोहब्बत का क्या फायदा होता। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा। तुम इसके लिए क्या कर सकती हो? मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हूं। अगर तुम मुझे जान से मार दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम इसी से वाकई में मोहब्बत करते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को मौत चुननी होगी, क्योंकि तुम दोनों एक नहीं हो सकते हो। मैंने कहा, मैं मौत को गले से लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिन्नजादे को कुछ भी मत कहो, क्योंकि मैं उसके बगैर अकेली नहीं रह पाऊंगी। जबकि वो जिन्नजादा, वो मेरी बात सुनकर तड़प कर नफी में सर हिलाने लगा। मुझे लगा था कि वो बूढ़ा आदमी मुझे मार देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने मुझे छोड़ दिया था और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा था कि इंसान बेवफा होते हैं। मुझे डर था कि तुम उसे अपने जाल में फंसाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दोगी, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक जादूगरनी ने इसी तरह से ही एक जिन्नजादे से मोहब्बत करके उसे अपना गुलाम बना लिया था। मगर तुम तो एक बहुत ही मासूम और सादा से दिल की लड़की हो। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगा। उसके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल हो खुशी से चीख उठा था। यानी मैं और अरसलान एक साथ ही रहेंगे। उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन उसके लिए उसका इंसान बनना जरूरी है। उसे एक बहुत बड़े अमल से गुजरना होगा। अगर यह जिंदा बच जाता है तो यह तुम्हारे पास तुम्हारी तरह ही एक सादा सा इंसान बनकर लौटेगा, और मैं इसको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर यह मर जाता है तो मैं इसकी अंगूठी और आखिरी निशानी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। अब तुम्हें इंतजार करना होगा। वो दोनों वहां से गायब हो गए थे। मैं शहर आ गई थी। वहां पर एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ रहती थी। उसका पोता शादीशुदा था। उसकी बहू बहुत अच्छी थी। वो सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं दिन रात उस जिन्नजादे के लिए दुआएं करती थी। जाए नमाज पर बैठती तो काफी देर तक सजदे में ही गिरी रहती और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर उस जिन्नजादे की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती। और फिर एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। सामने ही अरसलान खड़ा था और उसके साथ वहीं बूढ़ा आदमी था। वो घर के अंदर दाखिल हुए थे। वो दोनों मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए थे। अरसलान मेरी तरह एक नॉर्मल सा इंसान बन गया था, जबकि वो बूढ़ा आदमी अपनी दुनिया में वापस चला गया था। अरसलान ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया था। हम लोग एक छोटे से गांव में आ गए थे और वहां पर अपनी दुनिया बसा ली थी, क्योंकि मेरा शहर और यहाँ के लोगों के साथ गुजारा नहीं था। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपना कहा हुआ वादा पूरा करूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे से नवाजा। मेरे बेटे की पैदाइश पर उसकी दुनिया से भी बहुत से जिन्नजादे आए थे और उन्होंने हमें कीमती तोहफे भी दिए थे। कुछ जिन्नजादे हमेशा मेरे बेटे की हिफाजत के लिए मौजूद रहते थे। अरसलान ने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी थी। मैं उसकी हमराही में पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। अगर आपको भी आज की कहानी से कुछ महसूस हुआ तो नीचे अपना नाम लिखो और पोल में बताओ अगली इस्लामिक कहानी